हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल फ्यूचर एसयूपी टेक्निकल पावर। और मैं लक्की सर आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि यदि आप बैंक में नाम बदलना चाहते हैं तो आप किस प्रकार का एफिडेविट बनाएंगे। तो यहां पर मैं एक सिंपल फॉर्मेट लेकर के आया हूं, ये आप देख पा रहे हैं। यहां पर एक सिंपल फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट का आप एफिडेविट बना सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले ऐसे ही आप भी ऊपर शपथ पत्र लिख दीजिएगा। उसके बाद में ऐसे ही मैं के बाद यहाँ खाली जगह में अकाउंट होल्डर का नाम लिख दिया जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर लिखा है पत्नी श्री, तो यदि मैरिड लड़की है तो पत्नी श्री लिख दीजिएगा, या यदि अनमैरिड लड़की है तो पुत्री, और यदि लड़का है तो यहां पर पुत्र लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद में श्री के बाद यहां खाली जगह दी है, तो खाली जगह में यदि मैरिड लड़की है तो अपने पति का नाम लिखेगी, यदि अनमैरिड लड़की है या कोई लड़का है तो अपने पिता का नाम लिख देगा। उसके बाद में जाति लिखिए, जाति में आप जिस जाति के हो, जैसे आप ओबीसी हैं तो आप ऐसे ओबीसी लिख दीजिएगा, और कोष्टक में आपकी जो भी जाति हो, जैसे अहीर है तो ऐसे अहीर लिख दीजिएगा। यदि आप एससी के अंतर्गत आते हैं तो आप ऐसे एससी लिख करके आप जो भी हैं, जैसे चमार हैं तो ऐसे चमार लिख दीजिएगा, फिर ऐसे कोष्टक बंद कर देंगे। इस तरीके से आप यहां पर जाति में लिख सकते हैं। उसके बाद में लिखा है निवासी ग्राम, ग्राम के बाद यहां खाली जगह दी है, यहां पर कैंडिडेट अपने ग्राम का नाम डालेगा। यदि आप शहर में रह रहे हैं तो अपने नगर का नाम डालेंगे। उसके बाद में तहसील, जो भी आपकी तहसील हो आप अपनी तहसील डाल दीजिएगा। उसके बाद में जिला, मतलब आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है वो आप डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिएगा। उसके बाद की शपथ पूर्वक बयान करता करती हूं, क्या शपथ पूर्वक बयान करता करती हूं। उसके बाद में इसका सबसे पहले नंबर का पॉइंट दिया हुआ है, यहां पर यह है कि मेरा खाता, फिर यहां पर खाली जगह दी है, यहां पर आप बैंक का नाम डालेंगे, जिस बैंक में आपका खाता हो। उसके बाद बैंक, फिर यहां खाली जगह दी है, इस खाली जगह में आप उस शाखा का नाम डालेंगे, जैसे यशोदा नगर, किदवई नगर, लाजपत नगर, दादा नगर, उसमें जो भी हो, जैसे यशोदा नगर में खाता संख्या। फिर यहां खाली जगह दी, यहां पर आप अपने खाता संख्या को डाल देंगे। फिर उसमें खुलवाया हुआ है, ऐसे आप भी लिख देंगे, उसमें मेरा नाम। फिर यहां पर जो भी आपका गलत नाम लिखा हो, जैसे आप नाम सुधरवाना चाहते हैं, आपका नाम पहले से गलत है तो आपका गलत नाम क्या है वो नाम यहां पर लिख देंगे। फिर पुत्र, पुत्री, पत्नी, ऐसे ही यहां पर अपने पति का नाम या अपने पिता का नाम जो भी खाते में दर्ज हो वो आप लिख दीजिएगा। उसके बाद में इसका दूसरे नंबर का पॉइंट लिख दीजिएगा, यह है कि मैं खाते में मेरा नाम संशोधित कर। फिर उसके बाद यहां खाली जगह दिए, यहां पर जो सही नाम आप चाहते हैं, जो नाम आपके आधार कार्ड में है, पहले आपको अपना आधार कार्ड संशोधित करवाना पड़ेगा, जो आधार कार्ड में सही नाम लिखा हुआ है वो नाम यहां पर आप लिख देंगे। उसके बाद में ऐसे पुत्र, पुत्री, पत्नी, फिर यहां पर अपने पिता का नाम, यदि मैरिड लड़की है तो अपने पति का नाम लिख देगी। उसके बाद में इसका तीसरे नंबर का पॉइंट देख लीजिए, यहां पर लिखा है यह है कि मेरा आधार कार्ड संशोधित करवाया। तो मैं आपको तीसरे नंबर का पॉइंट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं स्कॉलरशिप में लास्ट तक आपकी हेल्प करने वाला हूं। यदि स्कॉलरशिप स्टेटस में आपको कोई एरर आ रहा है तो उस एरर के लिए आपको कौन सा डॉक्यूमेंट्स कहां जाकर जमा करना है वो सब कुछ मैं बताऊंगा अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और मैं इससे पहले भी स्कॉलरशिप में स्टूडेंट्स की हेल्प करता रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं मैं अपने सारे वीडियो पब्लिक नहीं करता हूं, कुछ वीडियो में प्राइवेसी लगाकर पोस्ट करता हूं, तो मेरे वो वीडियो वही लोग देख सकते हैं जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हो। तो यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इसके बाद में यहां पर इसका तीसरे नंबर का पॉइंट लिखा है, यह है कि मैंने आधार कार्ड संशोधित करवाया। तो मैं आपको पहले से बता चुका हूं कि आपको आधार कार्ड पहले संशोधित करवाना पड़ेगा, क्योंकि जो आधार कार्ड में नाम होगा वही नाम आप इसमें करवा सकते हैं, बैंक में वही नाम आप लिखवा सकते हैं। उसमें लिखा है जिसमें मेरा नाम, फिर यहां पर ये जो खाली जगह दी है यहां पर आप वो सही वाला नाम लिख दीजिएगा जो आप नाम करवाना चाहते हैं, जो नाम आपके आधार कार्ड में लिखा है। उसके बाद में पुत्र, पुत्री, पत्नी, तो यहां पर वैसे ही यदि मैरिड लड़की है तो अपने पति का नाम, यदि अनमैरिड लड़की है या कोई लड़का है तो अपने पिता का नाम लिख देगा। उसके बाद में दर्ज हो गया है, जो कि मेरा व मेरे पति पिता का नाम है, इस नाम का अन्य कोई नहीं है। इस तरीके से आपको भी लिख करके बताना पड़ेगा कि इस नाम का कोई दूसरा नहीं है, मैं वही हूं जिसका नाम बदलना है, जो अकाउंट होल्डर है मैं वही हूं। इसके बाद में इसका चौथे नंबर का पॉइंट यह है कि मेरे नाम बाबत किसी भी प्रकार का विवाद होगा तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी। इस तरीके से आपको लिख के देना होगा। उसके बाद में यहां पर शपथकर्ता के सिग्नेचर होने हैं, तो यहां पर आप अपने सिग्नेचर कर दीजिएगा। उसके बाद में यहां पर ऐसे तस्दीक लिख करके देंगे,
मैं उपरोक्त शपथ करता शपथ पूर्वक तस्दीक करता करती हूं कि मेरा उपरोक्त शपथ पत्र सही एवं सच्चा है। ईश्वर सत्य बोलने में मेरी मदद करे। इस तरीके से आपको भी लिख के देना पड़ेगा और यहाँ नीचे शपथकर्ता के सिग्नेचर है तो जो अकाउंट होल्डर होगा वो अपने सिग्नेचर कर देगा। इस तरीके से आप एक सिंपल एफिडेविट बनाकर आप बैंक में जमा करा सकते हैं, जिससे आपका नाम आसानी से बैंक में बदल दिया जाएगा। तो इसी प्रकार के मैं टेक्निकल वीडियो बनाता हूं। यदि टेक्निकल से रिलेटेड आपको कोई परेशानी हो रही तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। और यदि रिप्लाई करके बताने योग्य है तो मैं रिप्लाई करके आपकी हेल्प करूंगा, लेकिन मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, धन्यवाद, जय हिंद।